ये जो G20 जो हुआ ना श्रीनगर में, इसको आप छोटी बात नहीं मानते। इस दुनिया में जम्मू कश्मीर उसका जो पूरा मुद्दा जो है, ये हमारा बनाया गया मुद्दा है। हम ही लोगों ने 370 को इतने साल जीवित रखा। 2019 में जो संसद ने वो निर्णय लिया, मोदी सरकार ने वो निर्णय लिया संसद के समर्थन से, उस दिन जो है ये माने जो खिड़की जिसके थ्रू दुनिया इंटरफेयर करती है, वो खिड़की बंद हो गई। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला तो मैंने देखा है कि इंटरनेशनल मीडिया और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उस पर बहुत इंटरफेयर करते हैं। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? पहला तो ये। दूसरा, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैंने देखे हैं काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं और जम्मू कश्मीर को कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडिया ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। उस पर आपका क्या ओपिनियन है और आप उससे कैसे टैकल करेंगे? देखिए, जो आपका पहला प्रश्न जो है, बाहर के देश, बाहर के अब जो भी कहें, बाहर की ताकतें, बाहर की कोई मीडिया, पॉलिटिक्स हमारे देश में इंटरफेयर करते हैं। हाँ, करते हैं। कम से कम कोशिश तो करते हैं। अब कोशिश क्यों करते? क्योंकि हमने सालों से उनको ये करने दिया। जब आपने इसको बंद किया या किसी ने कुछ टिप्पणी की और उसका आपने जवाब दिया, किसी ने कुछ कदम उठाए, आपने उसका भी जवाब दिया, तो ये आप देखेंगे ये कम होता जाएगा। इस दुनिया में जम्मू कश्मीर उसका जो पूरा मुद्दा जो है, ये हमारा बनाया गया मुद्दा है। हम ही लोगों ने 370 को इतने साल जीवित रखा। ये हमारी कमजोरी थी। और जब कोई भी बड़ा देश कमजोर होता है तो दुनिया इसका पूरा लाभ उठाती। तो जिस दिन 2019 में जो संसद ने वो निर्णय लिया, मोदी सरकार ने वो निर्णय लिया संसद के समर्थन से, उस दिन जो है ये माने जो खिड़की जिसके थ्रू दुनिया इंटरफेयर करती है, वो खिड़की बंद हो गई। और ये पहले से होना चाहिए था। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की सोच नहीं थी, किसी की कमिटमेंट नहीं थी। तो एक तो ये फर्क। दूसरा जो आप कहते हैं, दूसरा सवाल आपका जो था, एक तो हाँ रहते देखिए, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होंगे, अलगावादी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिकली उनकी वो सोच होगी। आप मेन स्ट्रीम को देखिए। और ये भी है कि हमें आपस में डेमोक्रेसी होती है, पर जो हम विचारधारा जो कहते हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगा खाली इस कमरे में नहीं, जो युवा पीढ़ी को देखता हूँ, मुझे वो ज़्यादा नेशनलिस्ट लगते हैं। मुझे लगता है कि उनमें वो ताकत है कि जो अलगावादी धाराएं जो हैं या जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं, उनका मुकाबला मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आगे के दिन में इसमें एक बहुत बड़ा आप देखेंगे। ये G20 जो हुआ ना श्रीनगर में, इसको आप छोटी बात नहीं मानिए। ये एक किस्म से हमारे लिए एक टेस्ट था। तो इसमें अगर हम सफल रहे तो आगे आप देखते रहिए। ये इस सरकार की कमिटमेंट है। जब हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाएंगे, हम पूरी तरीके से नेशनल स्ट्रीम में लाएंगे। सर गुड मॉर्निंग, मैं कविता जोशी हूँ सर, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर मेरा सवाल ये है, अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में दो चीज़ों की बात की थी अपने नेबरहुड के लिए, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के। एक तो आपने कहा कि स्ट्रेटजिक क्लैरिटी, और एक आपने कहा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इंडिया का बहुत ही साउंड हुआ है। मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। उसमें एक नक्शा लगा हुआ है जिसे अखंड भारत कहा जा रहा है। उसे लेकर के आपके पड़ोसी देशों में, 3 देशों में, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में विवाद है। 2 मित्र देश हैं भारत के और पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है। तो सर ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक तो ये जो अखंड भारत को लेकर के विवाद है, इसमें भारत का क्या कहना है अपने पड़ोसी देशों को,
और जैसे कि कल नेपाल के प्रधानमंत्री ने वहाँ की पार्लियामेंट में ये कहा है कि मैंने ये मुद्दा अपनी भारत यात्रा के दौरान उठाया था, जिसके जवाब में मुझे भारतीय पक्ष ने ये कहा है कि ये राजनीतिक नक्शा नहीं है, ये सांस्कृतिक नक्शा है। तो ये जवाब आपका केवल अपने मित्र राष्ट्रों के लिए है, जैसे नेपाल और बांग्लादेश, क्योंकि इसमें पीओके का भी हिस्सा है और पीओके को लेकर के भारत का जो स्टैंड है वो बहुत ही अलग स्टैंड रहा है। हम हमेशा ही ये कहते रहे हैं कि पीओके अवैध कब्जा है पाकिस्तान का और भारत उसको अधिकार क्षेत्र में कभी भी लेगा। तो ये जो आपका जो एक तो ये क्लैरिटी करें कि जवाब आपका यही है कि ये सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, और पीओके को लेकर, पाकिस्तान को लेकर क्या संदेश है? Smita, go ahead. Mr. Smita Sharma, I work independently. Just wanted to check, is India expecting President Zelensky to be in attendance during the G20 summit? Is there an invitation that has been extended, is being extended? And Can we okay. keep it tight? Yeah. Umashankar. मैं उमाशंकर हूँ एनडीटीवी से। आपने दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बताया कि 2014 के बाद किस तरह से भारत का फुटप्रिंट जो है वो बढ़ा है दुनिया में। मेरा सवाल स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट को लेकर है कि 2014 के बाद किस तरीके से मिडिल ईस्ट में को लेकर हमारी जो डिप्लोमेसी है वो बदली है और क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। एक तो जो आपने विषय उठाया, जो नए संसद में जो नक्शा जो दिखाया गया, मेरे ख्याल से हमारे प्रवक्ता जो हैं इस पे टिप्पणी कर चुके हैं। एम आई करेक्ट? हाँ, कि उन्होंने कहा कि ये अगर आप उसी के नीचे वो कुछ साइन बोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि ये, आई थिंक इट, यू कैन रीड माय रिकलेक्शन, ये कुछ अशोकन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक ऐतिहासिक, जो लिखा है, इट सेज इट डिपिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द अशोकन एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट ही अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जो मुझे जो बताया गया है वो समझ चुके। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको, पर जो पीओके का विषय वो अलग विषय, क्योंकि पीओके में जो है हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, और हम ये खाली सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे देश का स्टैंड है, पार्लियामेंट का स्टैंड। तो उसमें माने पार्लियामेंट का स्टैंड है, तो उसमें कोई चेंज करने की माने पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जो योर क्वेश्चन Zelensky and G20, no, look, in our view, G20 participation is for members of G20 and for the countries and organizations who we have invited to the G20, and that list we had declared as soon as we assumed the presidency of the G20. So it is not something that we have reviewed, and it is not something, very honestly, which we have discussed with anybody.